जीएसटी में अभी अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें मेटल स्क्रैप्स के ऊपर आरसीएम और जीएसटी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कर दी है। इसकी वजह से मेटल स्क्रैप के जो डीलर्स हैं उनको थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ सकती है। वो नोटिफिकेशन क्या है वो मैं डिटेल में बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं जो आरसीएम मेटल स्क्रैप पे लगने वाला है वो तब लगेगा अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से रजिस्टर्ड डीलर परचेज करता है। इस पे जो जीएसटी का रेट होगा वो 18% होगा। रजिस्टर्ड बायर जब भी परचेज करेगा अनरजिस्टर्ड मेटल स्क्रैप डीलर से, उसको सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी 30 डेज के अंदर अंदर। इस केस में कोई भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीडीएस तभी काटना है जब रजिस्टर्ड डीलर से हम परचेज करते हैं। अब आते हैं जीएसटी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी पे। ये तब एप्लीकेबल होगा जब बायर भी जीएसटी रजिस्टर्ड है और जो मेटल स्क्रैप को सेल करने वाला है वो भी रजिस्टर्ड है। जो टीडीएस का रेट होगा वो 2% होगा, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, और अगर दिल्ली से बाहर की ट्रांजैक्शन है तो आईजीएसटी पूरा 2% चार्ज किया जाएगा। टीडीएस लगाना ही तब है रजिस्टर्ड बायर को जब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,50,000 से ज़्यादा है। इस पॉइंट से रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब टीडीएस काटने के लिए आपको टीडीएस में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है, आप खुद भी कर सकते हैं, बट मैं सजेशन दूंगा कि आप ये खुद ना करके किसी प्रोफेशनल से ही कराएं, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो उसमें फिल करनी होंगी। अगर आपसे कुछ भी गलती होती है और ऑब्जेक्शन आती है तो जो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो डिले हो सकता है। टीडीएस आप जो भी काटेंगे उसको आपको जमा कराना है और उसकी रिटर्न फाइल करनी है अगले महीने की 10 तारीख से पहले पहले, और फिर आपको GSTR 7 एक जीएसटी सर्टिफिकेट है वो इशू करना है। आप जो ये टीडीएस क्रेडिट जमा कराएंगे उसका बेनिफिट आपका सप्लाई ले सकता है जब भी वो अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा, उस अमाउंट को वो अपने कैश लेजर में ट्रांसफर करके। अब ये आरसीएम और टीडीएस की जो एप्लीकेबिलिटी है उससे आप पे क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहला तो आपका कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा। आरसीएम में भी आपको जमा कराना होगा अपनी अदर लायबिलिटीज़ के साथ में अगले महीने की 20 तारीख से पहले पहले। अब इसमें जो ये 2% का जीएसटी टीडीएस काटा जा रहा है इसमें आपको काटना है अपने रजिस्टर्ड सप्लायर का, और जब आप इसको फर्दर बेचेंगे, क्योंकि आप ट्रेडिंग करते होंगे, जो आपका बायर है वो आपका टीडीएस काटेगा। इसमें यह भी हो सकता है कि जो मेटल स्क्रैप के ट्रेडर्स हैं उनको अभी अगर कोई भी जीएसटी लायबिलिटी नहीं पे करनी पड़ती, हो सकता है उनका इनपुट ज़्यादा हो या कम करनी पड़ती है, तो फिर भी उनका 2% सरकार के पास जमा हो जाएगा। जब वो कैश लेजर में अपने वो ट्रांसफ़र ले लेंगे और जीएसटी 3B की लायबिलिटी पे करने के बाद भी अगर उनके पास कैश लेजर में कुछ अमाउंट बचता है तो उसको वो जीएसटी डिपार्टमेंट से रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वो भी एक छोटा सा कंप्लायंस बर्डन ही है मेटल स्क्रैप के डीलर्स के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि जो मेटल स्क्रैप के डीलर्स होते हैं वो वॉल्यूम में कमाते हैं। आप अगर स्मॉल स्केल के भी डीलर को उठाएंगे तो उनकी भी टर्नओवर करोड़ों में होती है। तो ये जो 2% अमाउंट है वो टोटल टर्नओवर का बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। आरसीए में जमा कराने के लिए आपको कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ टीडीएस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसके लिए GSTR 7 एक फॉर्म है वो सबमिट कराना पड़ता है वो रजिस्ट्रेशन के लिए। इस रजिस्ट्रेशन को कैसे लेना है उसके लिए हम एक वीडियो सेपरेट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर पाएं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये नया है, पहले सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे ही टीडीएस एप्लीकेबल हुआ करता था, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी सीरीज़ में और भी वीडियो बना के आपकी कंफ्यूजन दूर करें।